नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पे। 2024 आने वाला है। 2024 को लेके कई प्रकार की भविष्यवाणियां हैं। आज बहुत दिन के बाद फेस के साथ वीडियो लेके आ रहे हैं आपके पास। थोड़ी सी लाइट का इशू है तो इग्नोर करिएगा। वीडियो बहुत रोचक है तो वीडियो के बारे में आप जानिए। 2024 को लेके बहुत लोगों की बहुत सारी भविष्यवाणी है, लेकिन हम 3 लोगों की बात करेंगे और अपने आरडी ज्योतिष संस्थान की तरफ से कुछ भविष्यवाणियां आपको बताएंगे भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में कि 2024 कैसा होगा, क्या होगा। राशिफल के लिए अलग वीडियो लाएंगे। सबसे पहले भविष्यवाणी की वीडियो। 2024 अगर भविष्यवाणी की बात करते हैं तो नास्ट्रोडेमस, बाबा बेंगा, संत अच्युतानंद और एक कार्टून है सिम्पसन, इन पे आधारित कुछ भविष्यवाणियों की आजकल यूट्यूब पे काफी वीडियो चल रही हैं। तो हमने कहा वीडियो बनाते हैं क्योंकि कई भविष्यवाणी में दुनिया खत्म हो रही है तो लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, टेंशन में हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो हमने कहा चलिए वीडियो बनाते हैं, बात करते हैं। लेकिन बात करते हैं पहले एक एक भविष्य वक्ता की कि उसकी प्रमुख भविष्यवाणी क्या है। मुझे सबकी भविष्यवाणी याद नहीं है, इसलिए मैं लिख के लेके आया हूं, तो आपको मैं बताऊंगा कुछ कुछ भविष्यवाणी। सबसे पहले बात करते हैं नास्ट्रोडामस की। निश्चित रूप से इनकी भविष्यवाणियां भूतकाल में कई सत्य साबित हुई हैं, चाहे वो है इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने को लेके हो, उनकी हत्या को लेके हो, जो भारत की भविष्यवाणी है सुनामी को लेके हो, या फिर अफगानिस्तान अमेरिका युद्ध का हो, अमेरिका ट्विन टावर पे हमले की भविष्यवाणी हो। कई भविष्यवाणियां इनकी सत्य हुई हैं, लेकिन इनकी भविष्यवाणियां छंदों में करी गई हैं तो उसके कई अर्थ निकलते हैं और हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से इनके अर्थों की व्याख्या करता है। मैं अपना आपको बताता हूँ। 96 में मैं काफ़ी छोटा था, मैं पढ़ाई करता था। 96 में न्यूज़पेपर चलता था, यूट्यूब तो होता नहीं था। मैं तब से देखता आ रहा हूँ कि हर नए साल पे भविष्यवाणी आती थी कि नास्ट्रोडामस ने कहा है कि विश्व युद्ध होगा। पता नहीं कितनी बार ऐसी भविष्यवाणियां आई हैं 1996 से लेके अभी तक कि विश्व युद्ध होगा, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ। तो उन्होंने गलत लिखा था या उसकी व्याख्या गलत हुई, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। व्याख्या निश्चित रूप से गलत हुई है, बाकी 100% सही हो भविष्यवाणियां ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है भविष्यवाणी भी गलत हो। अगर इस समय की भविष्यवाणी की बात करें, नास्ट्रोडामस ने जो मुख्य भविष्यवाणी कही है उसमें पहला है अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुनने के बाद अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। दूसरा, चीन के साथ कई देशों का युद्ध होगा। तीसरा, जलवायु परिवर्तन होगा। इस टॉपिक को यहीं के यहीं सॉल्व कर देते हैं। जलवायु परिवर्तन, क्योंकि इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हो गई हैं, इतने ज़्यादा वाहन हो गए हैं, एसी रेफ्रिजरेटर हो गए हैं, तरह तरह की गैस हम लोग निकाल रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है। ये इसी साल नहीं होगा, पिछले कई सालों से हो रहा है और जलवायु परिवर्तन होता रहता है, तो नई चीज नहीं है। एक इन्होंने कहा है नए पॉप जो होते हैं वो चुने जाएंगे, नए पॉप, ठीक है, उनको चुना जाएगा। इन्होंने कहा है न्यूक्लियर धमाका, न्यूक्लियर अटैक होगा। इन्होंने देश कंफर्म नहीं करा है, लेकिन कहा है 2024 में न्यूक्लियर धमाका होगा, न्यूक्लियर अटैक होगा। ये नास्ट्रोडामस की भविष्यवाणी थी। बात करते हैं बाबा बेंगा की भविष्यवाणी। इनकी भी पहली भविष्यवाणी जलवायु परिवर्तन है। अच्छा, मैं एक चीज और कह रहा हूँ आप लोगों से, जो मैं भविष्यवाणी बता रहा हूँ इन लोगों की, मैंने भी नेट पे सर्च करी है, मैंने भी इसकी यूट्यूब वीडियो देखे हैं, मैंने इनकी बुक नहीं पढ़ी है, मैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ। तो बाबा बेंगा ने भी जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करी है। इन्होंने कहा है कि समुद्र का लेवल बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे।
ठीक है। इनकी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि पुतिन की मृत्यु हो जाएगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की, उनका कोई करीबी ही किसी तरीके से मृत्यु का कारण बनेगा पुतिन का। ये इनकी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। एक और बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि एलियंस सभ्यता को पृथ्वीवासी जानेंगे, एलियंस पृथ्वी पे आएंगे। ये भी इनकी भविष्यवाणी है 2024 को लेके। साथ ही साथ न्यूक्लियर अटैक की भविष्यवाणी इनकी भी है कि न्यूक्लियर अटैक होगा। ये हो गई बाबा बेंगा की भविष्यवाणी। अब आते हैं भारत के महान संत अच्युतानंद के बारे में। उन्होंने एक किताब लिखी थी 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच, जिस किताब का नाम था भविष्य मालिका। आजकल इसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं। इसको लेके तो मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा। भविष्य मालिका का हाल ये है कि फेसबुक पे ग्रुप बने हैं, ट्विटर पे ग्रुप बने हैं, और ये जो ग्रुप बने हैं मुझे नहीं समझ में आता वो संत अच्युतानंद को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। वो केवल डराने का काम कर रहे हैं। और जो भविष्य मालिका की अनुवाद करा गया है उसमें भी छंद है ना, जो उसको अनुवाद करा गया है वो भी उनके अनुयायी जो बने बैठे हैं वो लोग कर रहे हैं। और मुझे उसमें थोड़े से वो सेल्फिश दिखते हैं कि अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के भविष्यवाणियों को पेश कर रहे हैं। अब सुनिए अच्युतानंद क्या कहते हैं। सबसे बड़ी भविष्यवाणी, एक उल्का पिंड, आसमान में 2 सूरज दिखेंगे। जो एक उल्का पिंड होगा और वह उल्का पिंड हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी के पास गिरेगा, जिसकी वजह से उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के 12वीं सीढ़ी तक जल आ जाएगा। कई महान सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी। महान सभ्यताएं मतलब कई देशों से हैं कि खत्म हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो संत अच्युतानंद की तरफ से है, जिसको मैं नहीं कहता हूं कि संत ने, अच्युतानंद ने यही लिखा है, लेकिन उनके अनुयायी जो हैं, जो फेसबुक पे पेज चला रहे हैं, ट्विटर पे पेज चला रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं। वो इसी बात का गाना गा रहे हैं। अगली भविष्यवाणी बताता हूँ। इनके हिसाब से 2024 के जो लोकसभा के भारत में चुनाव होंगे वो आखिरी चुनाव होंगे। जो व्यक्ति चुना जाएगा वो आखिरी शासक होगा। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा इनके हिसाब से, भविष्य मालिका के हिसाब से। संत अच्युतानंद के हिसाब से नहीं कहूंगा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, क्या अनुवाद करा गया। मैं भविष्य मालिका का जिन्होंने अनुवाद करा है उनके हिसाब से ये आखिरी इलेक्शन है। उनके हिसाब से भारत और चाइना का युद्ध शुरू होगा। तीसरा विश्व युद्ध 2024 में प्रारंभ होगा भविष्य मालिका के हिसाब से। जलवायु में परिवर्तन होगा, और भविष्य मालिका के जलवायु परिवर्तन के हिसाब से बिल्कुल ही डिफरेंट केस है कि ग्लेशियर सबके सब पिघल जाएंगे और इतना ज्यादा पानी समुद्र का बढ़ जाएगा कि जो समुद्र किनारे शहर बसे हुए हैं, मुंबई, गोवा और चेन्नई, ये सब जलमग्न हो जाएंगे। काफी हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। मैं भारत के शहरों की बात कर रहा हूँ, ये सब तरफ की बात है। हर एक देश में बड़े बड़े शहर जलमग्न हो जाएंगे भविष्य मालिका के हिसाब से 2024 में। न्यूक्लियर अटैक होंगे, कई देश एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। ये है भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। इससे ज्यादा भी है, 13 14 भविष्यवाणियां देते हैं, लेकिन मैं आपसे प्रमुख भविष्यवाणी की चर्चा कर रहा हूं। अब चौथे आते हैं सिम्पसन्स कार्टून के ऊपर।
उनकी भी कई भविष्यवाणियां सही हुई हैं। तो उनके हिसाब से अमेरिका राष्ट्रपति चेंज हो रहा है। कुछ में वो कहते हैं कोई लेडीज बनेगी जो पहली लेडी राष्ट्रपति होगी अमेरिका की, और कई जगह वो कहते हैं कि ट्रम्प। तो कंफ्यूजन है उनके कार्टून देख के कि दोनों में से क्या होगा। इसके उनके हिसाब से भारत पाकिस्तान पे न्यूक्लियर अटैक करेगा और पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये है, ये दो बड़ी भविष्यवाणियां हैं इनके हिसाब से। अब बात करते हैं, आपको बता दी हम कौन सी भविष्यवाणी करेंगे आरडी ज्योतिष संस्थान के तरफ से आप लोगों के लिए। हम इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां नहीं कर सकते हैं, हम कोई बुक नहीं लिख सकते हैं, हम सालों आगे की भविष्यवाणियां नहीं कर सकते हैं, हमें कोई सपने नहीं आते हैं, हमें कुछ नहीं आता है, हम नहीं बता सकते हैं। हम ज्योतिष के आधार पे ज्योतिष में कौन सा ग्रह कब किस दिन किस नक्षत्र में किसके साथ बैठा हुआ है, उसके क्या रिजल्ट आएंगे, उसके आधार पे छोटी छोटी भविष्यवाणियां ही आपको बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज की गारंटी देते हैं कि 2024 में पृथ्वी खत्म नहीं होने वाली है। इस चीज की भी गारंटी देते हैं कि जो कहा गया है 2024 का लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव होगा भारत का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस चीज की हम गारंटी देते हैं। भविष्यवाणी पे आते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। 2024 में टेम्परेचर एक नई ऊंचाई पे पहुंचेगा। मतलब एक जैसे 42 हाईएस्ट आया था तो 42.5 हो गया, ठीक है। केवल आधा 1 डिग्री का फर्क आएगा, जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ है। सबसे अधिक टेम्परेचर होगा जो 2024 में निश्चित रूप से होगा। 2024 में कई बड़े भूकंप आएंगे। देखिए, कई लोग हैं जो भूकंप का भविष्यवाणी अक्सर कहते हैं कि भूकंप आएगा भूकंप आएगा, उसके बाद वो न्यूज लगाते हैं कि आ गया आ गया आ गया। हम रोजाना कई भूकंप आते हैं, हम उन भूकंप की बात नहीं कर रहे हैं। आपके शहर में नहीं आते हैं, अलग अलग शहरों में कई भूकंप आते हैं रोजाना जो रिकॉर्ड करे जाते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है 1-2 आते हैं, बहुत सारे आते हैं। हम उन भूकंप की बात नहीं कर रहे हैं। 3 से 4 बड़े भूकंप आपको 2024 में देखने को मिलेंगे, जिसमें अच्छा जान माल का नुकसान होगा। भारत में भी हिमालय पहाड़ी क्षेत्र पे भूकंप की एक बड़ी संभावना है कि भूकंप आ सकता है। गुजरात से लेके इधर आपका असम तक पूरा, है ना, बड़ा भूकंप आ सकता है। बाढ़ आएगी और फसल को नष्ट करेगी। पहाड़ों पे भी बाढ़ आए, जैसे पानी इस साल भी आया था, उस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। भूस्खलन देखने को मिलेगा। रेलवे दुर्घटना का भी योग है, बड़ी दुर्घटना होगी रेलवे की, 1 से अधिक। हवाई दुर्घटना होगी इस बार, भारत में नहीं, हवाई दुर्घटना में विश्व की बात कर रहा हूं। आप देखेंगे 2024 में 2 से 3 बड़ी हवाई दुर्घटना देखने को मिलेंगी, जिसमें जो लोग होंगे, पैसेंजर होंगे और स्टाफ होगा, मुश्किल ही होगा कि कोई जीवित बचे। अच्छा, मैंने कहा बड़े भूकंप आएंगे, तो बड़े भूकंप के लिए भारत हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, यहाँ बड़े भूकंप आएंगे। और सुनामी भी आने की संभावना है जापान में आएगी। भारत मुश्किल है, जापान आएगी सुनामी। अगली बात करें कुछ इंटरेस्टिंग, जिसके लिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई मेरी बात नहीं काट सकता। मैं कहीं कहता हूँ तो कई लोग कहते हैं कि तुक्का है, ये है वो है, आप कुछ भी समझिए। 2024 में भाजपा की सरकार पुनः बनेगी, पूर्ण बहुमत के संग देश में। आप लिख लीजिए, आज 2024 में भाजपा की सरकार पुनः बनेगी। थोड़ा आप निराश होंगे अगली भविष्यवाणी सुन के।
T20 का वर्ल्ड कप भारत नहीं जीतेगा 2024 में। वैसे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जीते, कभी नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन अभी तक जो संभावना बन रही है, हालांकि टीम डिक्लेयर नहीं हुई है, उसके बाद भी काफी कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन नहीं जीत रही है भारत 2024 में T20 का विश्व कप। बाइडेन अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति नहीं चुने जाएंगे। उनके विपक्ष में जो खड़ा होगा वो ही इलेक्शन जीतेगा। अब वो कौन होता है इसका अभी निश्चित नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूँ इतना बड़ा कि मैं आदमी का नाम बता दूं कि वो बन जाएगा राष्ट्रपति, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो ऐसा बाइडेन नहीं जीतेंगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। आतंकी हमले होंगे, सीज फायर तो का उल्लंघन तो आपको जनवरी में ही पाकिस्तान के संग देखने को मिल जाएगा। आतंकी हमले होते रहेंगे, छोटे मोटे कई होते रहेंगे। इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध जो चल रहा है वो तनाव में बना रहेगा। रूस यूक्रेन समझौते की तरफ जाते हुए दिखेंगे, लेकिन हल कोई पूर्ण रूप से निकलना संभव नहीं है, क्योंकि कई देश बीच में आके एक उकसाने वाला कार्य करेंगे। मुझे नहीं लगता कि चीन भारत पर अटैक कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारत पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम गिरा रहा है, अभी तक तो नहीं लगता। मुझे कहीं से कैलकुलेशन देख के भी नहीं लगा कि 2024 में ऐसा कुछ होगा। एक संत अच्युतानंद के अनुयायी ने भविष्यवाणी करी है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी आएगी 2024 में। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बीमारियां कई आती जाती रहती हैं, लेकिन उतनी बड़ी महामारी कोई नहीं बनने की संभावना है। चिकित्सा क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से कई आविष्कार देखने को मिलेंगे, कई चीजें, कई ऊंचाइयां आप देखेंगे कि छुएंगे देश वैज्ञानिक मिलके। भारत का अंतरिक्ष में दबदबा बढ़ेगा 2024 में, और ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं इतनी ही भविष्यवाणी करूंगा 2024 के लिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं, आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑल करके प्रेस करिएगा। चैनल प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आप वीडियो पे आते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है। आप पिछले कई सालों से भविष्यवाणी देख रहे हैं ना, बाबा वेंगा की, भविष्य मालिका की, तो आपको क्या लगता है 2024 में भी कई भविष्यवाणियां फुस हो जाएंगी या कुछ नया निकलेगा। लेकिन मैं जाते जाते फिर आपको कह देता हूं, इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, 2024 में भारत में भाजपा की सरकार ही बनेगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।